बहुत समय पहले धरती के एक हिस्से में निन्वेह नाम का एक बड़ा शहर था। यह शहर हर तरफ से हरी भरी जमीन से घिरा हुआ था। लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और उनकी जिंदगी में खूब रौनक थी। लेकिन शहर के लोगों का दिल अंधेरा हो चुका था। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया था। वो लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, जादू टोनों पर यकीन करते थे और झूठ, धोखा और गुनाह उनके रोज के काम बन गए थे। यानी बाहर से शहर चमक रहा था, लेकिन अंदर से उसकी रूह बीमार हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस भटकी हुई कौम को सही रास्ता दिखाने के लिए एक नबी भेजा, जिनका नाम था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नेक, सच्चे और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम को एक जगह इकट्ठा किया और बड़े प्यार और नरमी से समझाया, ऐ मेरी कौम, याद रखो अल्लाह सिर्फ एक है, उसी की इबादत करो। ये मूर्तियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और न ही तुम्हें कोई फायदा दे सकती हैं। अपने गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांग लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। लेकिन कौम के लोगों ने उनकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोग हंस पड़े और बोले, तुम भी तो हमारे जैसे एक इंसान हो, तो हमें क्यों डराते हो? कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने ताना मारा और कुछ ने मुंह मोड़ लिया। वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। इस पूरे समय हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार प्यार से समझाते रहे, अल्लाह को मानो, गुनाह छोड़ दो वरना अजाब आ सकता है। लेकिन इतने लंबे समय में भी पूरी कौम में से बस कुछ ही लोग ईमान लाए। बाकी लोग जिद और गफलत में डूबे रहे, जैसे उन्हें कोई परवाह ही न हो। एक दिन उन्होंने सोचा, अब इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। उनके दिल में मायूसी आ गई और गुस्से में उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्हें यकीन था कि अब अल्लाह का अजाब इन पर उतरने ही वाला है। लेकिन यह फैसला उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बिना किया और यहीं से उनकी आजमाइश शुरू हुई। वो शहर से निकलकर सीधे समंदर के किनारे आ पहुंचे। वहाँ एक बड़ा जहाज सफर के लिए तैयार खड़ा था। उन्होंने भी उसमें सवार होने का फैसला किया। सफर की शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। ठंडी हवा चल रही थी, लहरें शांत थीं और जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर में सब बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और समंदर की लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठने लगी। जहाज पर मौजूद नाविक, यानी जो जहाज चलाते और संभालते हैं, वो घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये तूफान किसी गुनाहगार की वजह से आया है। उस जमाने में एक रिवाज था, जब ऐसा तूफान आता और जहाज डूबने का खतरा होता तो लोग सोचते कि जहाज में कोई ऐसा है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। पता लगाने के लिए वे सब एक जगह बैठकर छोटे छोटे कागज के टुकड़े बनाते, हर टुकड़े पर एक एक सवार का नाम लिखते, फिर उन्हें एक बर्तन या थैले में डाल देते। फिर आंखें बंद करके एक चिट्ठी निकाली जाती। जिस नाम की चिट्ठी निकलती उसे जहाज से उतार दिया जाता ताकि बाकी लोग बच जाएं। पहली बार चिट्ठी निकली, नाम आया यूनुस। लोगों ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने दोबारा चिट्ठी डाली, फिर वही नाम आया। तीसरी बार भी वही हुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए ये अल्लाह का फैसला है। उन्होंने बिना झिझक कहा, मुझे समंदर में फेंक दो, यही हक है। अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो पानी में गिरे, तूफान की रफ्तार धीमी पड़ने लगी, बिजली की गड़गड़ाहट कम हो गई और लहरें भी शांत होने लगी। लेकिन उनकी किस्मत में एक और बड़ी आजमाइश लिखी थी। अभी वो पानी में तैर ही रहे थे कि अचानक समंदर की गहराइयों से एक बहुत बड़ी मछली उभर कर आई। उसने पलक झपकते ही उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। फिर भी अल्लाह के हुक्म से न वो मरे न घायल हुए, बल्कि जिंदा ही उस मछली के पेट के अंदर पहुंच गए। सोचिए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ऊपर गहरा समंदर, उसके ऊपर ऊंची ऊंची लहरें और फिर काले बादल, बीच में मछली का पेट जहां न हवा है, न रोशनी, न कोई आवाज। एक इंसान के लिए वहां एक पल भी रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ने अपनी ताकत से उन्हें जिंदा रखा ताकि वो अपनी गलती समझें और अल्लाह से दुआ करें। वहीं उस घने अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा और रो रो कर दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, गलती तो मैंने ही की है। उन्होंने ये दुआ दिन रात बार बार पूरे यकीन और सच्चे दिल से पढ़ी। अंधेरे, तन्हाई और मुसीबत के बीच भी वो अल्लाह को पुकारते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली और उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दे। मछली ने उन्हें नरमी से किनारे पर उगल दिया। वो
बहुत थके हुए थे, बदन कमजोर हो गया था और बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। धूप तेज थी और उनका शरीर बिल्कुल नाजुक हालत में था। अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके पास एक बड़ा पौधा उगा दिया, जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां उन्हें धूप से बचाती और उस पर लगे फल उनके खाने के लिए थे। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए, अल्लाह ने उन्हें फिर उसी शहर जाने का हुक्म दिया जिसे वो छोड़ कर आए थे। इस बार निनवेह के लोगों के दिल बदल चुके थे। अल्लाह का अजाब आने से पहले ही उन्होंने तौबा कर ली, अपने गुनाह छोड़ दिए और अल्लाह पर ईमान ले आए। यूं पूरी की पूरी कौम ईमान वाली बन गई और अल्लाह ने अपनी रहमत से सबको बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जल्दबाजी में कभी फैसला मत करो, हमेशा अल्लाह के हुक्म और सही वक्त का इंतजार करो। तौबा के लिए कभी देर नहीं होती। चाहे इंसान कितनी भी बड़ी गलती कर ले, अगर सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। और याद रखो, जब जिंदगी के हालात सबसे अंधेरे लगें, तब भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।